अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मौज़म्स वीलॉग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हमारे पास एक और क्यूरी थी कि किसी ने पूछा था कि जी मैं सेल करना चाहता हूँ यूएस डॉलर्स बाइनेंस के थ्रू और रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको वॉलेट्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसमें आप देखें, एक तो ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर हमें स्पॉट वैल्यू में जितने डॉलर्स पड़े हैं 332 वो भी दिखा रहा है, फंडिंग भी दिखा रहा है, क्रॉस मार्जिन, ये सारे वॉलेट्स का टोटल होता है। अदरवाइज़ मोस्टली जो हमने ट्रेडिंग करनी होती है तो वो हमारी अमाउंट्स जो हैं वो स्पॉट वॉलेट में पड़ी रहती हैं। जैसे कि अभी देखें, ट्रोन हमने कुछ सेल किए थे और कुछ बाय किए थे। मार्केट में जब भी आपने किसी कॉइन की बाइंग सेलिंग करनी है, उसके लिए जो यूएस डॉलर्स हैं वो स्पॉट वॉलेट में अवेलेबल होने चाहिए जी। ठीक है जी। अब लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे ये 54 में से जो है ना 43 डॉलर्स जो हैं ये सेल करने हैं। सेल करने के लिए ऊपर देखें येलो कलर में डिपॉजिट लिखा है, फिर ट्रांसफ़र लिखा है, विड्रॉ लिखा है, फिर ट्रांसफ़र लिखा है। ट्रांसफ़र में मैं जाऊँगा और ऊपर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा कि स्पॉट वॉलेट से मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं फंडिंग वॉलेट में, क्योंकि जो बाइंग सेलिंग होती है वो फंडिंग वॉलेट में होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा सेलिंग तो नहीं करूँगा इस वक्त, क्योंकि यूएसडीटी का जो इस वक्त रेट है मार्केट में वो ख़ासा डाउन आया हुआ है। तो लेट्स से कि जी मैं 24.75 डॉलर्स, सॉरी 24.75, ताकि मेरा राउंड फिगर जो है 30 बाकी बचे। ये नीचे देखिएगा, ये जहाँ येलो कलर का मैक्स लिखा है उसके नीचे 54.75 टोटल यूएसडीटी अवेलेबल। ये मैं कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा जी, स्पॉट वॉलेट में वापस आके देखूँगा रिफ़्रेश करने के बाद, तो यहाँ पे रह जाएंगे 30 डॉलर्स। अब जो बाकी अमाउंट थी वो ऊपर आप देखें ओवरव्यू के बाद स्पॉट और फिर फंडिंग में आ जाते हैं। फंडिंग में मेरे ट्रांसफ़र होके इधर आ गए 24.75 उसके बाद ये जहाँ येलो कलर का डिपॉजिट ऊपर लिखा है उसके नीचे लिखा है जी P2P में चले जाते हैं। अब इस टाइम देखें जी, अगर मैं डॉलर बाय करना चाहूँ तो ये मेरे सामने ऑप्शन आ रही है 214 रुपये 30 पैसे पे, 214 रुपये 30 पैसे पे। हर बंदे ने बताया हुआ कि जी मैं 30,000 से ले के पहले वाले की बात कर रहा हूँ 1,63,080 इतने पैसों के डॉलर बेचूँगा। 760.99 यूएसडीटी मेरे पास अवेलेबल है। ये वो बंदा बेचना चाह रहा है। लेकिन अच्छा, उसके साथ नीचे देखें उसने लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफ़र। बहुत सारे बैंक ट्रांसफ़र वाले आपको नज़र आएंगे। अगर आप ख़रीद रहे होते तो आप यहाँ से इसकी अमाउंट भी आप कम कर सकते थे जी, कि बिलफ़र्ज़ मुझे 5,000 रुपये के चाहिए, तो आप कंफर्म करते तो ये छोटी अमाउंट वाले यूज़र ऊपर आ जाते। फिर अगर आपको पेमेंट मेथड चाहिए जी, लेट से मुझे चाहिए जैज़ कैश, मैं उसको टिक करूँगा तो वो सारे वही वाले बंदे दिखाएगा जो 5,000 से लेके अब ये 10 लाख रुपए तक के डॉलर्स बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। हामो साहब, मीज़ान बैंक में अकाउंट है, रास्त अकाउंट है, जैज़ का कैश है, इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफ़र है, ये सारी ऑप्शन है। ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अब देखें, जो छोटी अमाउंट्स में करते हैं ना वो थोड़ा सा रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं। पहले 214 रुपये आ रहा था, अभी ये 216 पे आ गया। अब हम सेलिंग में जाएंगे। सेलिंग में जाके जी हम इधर भी अमाउंट हम छोटी कर लेते हैं। तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुई है 5,000, 3,000 से लेके 23,000 रुपये तक ये बंदा जो है ना डॉलर ख़रीदने के लिए तैयार है। और हमारे पास भी अराउंड इसी फिगर के अंदर डॉलर्स मौजूद है। 108 डॉलर उसको चाहिए, तो हम जो है वो 24 डॉलर इसको सेल करेंगे। अब सेलिंग के केस में आप देखें, छोटी अमाउंट वाले ने डॉलर का रेट और कम किया हुआ है। अब ये आपकी वीडियो बनाने के लिए मैं सेल कर रहा हूँ, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था। अब ये देखें जी, अब ये कह रहा है जी बाय फ़िएट। अगर रुपीज़ में अमाउंट मुझे बतानी है तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, जितने डॉलर मेरे पास अवेलेबल है उसकी रुपीज़ अमाउंट बन जाएगी। अगर क्रिप्टो में बतानी है तो तब भी मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, 24.75 आ गया। सेलेक्ट पेमेंट मेथड, इसकी जगह मैंने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था वैसे जैज़ कैश, अभी वो शो नहीं कर रहा। चले खैर, एनी केस मैं अपना जैज़ कैश नंबर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, 0321472479 कंफर्म किया। अब ये OTP कोड भेजेगा, क्योंकि नंबर पहले से अगर ऐड होता तो कोड की ज़रूरत शायद ना पड़ती। कोड आ गया जी, ये कोड हम डालते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं।
ये जी मेरा जायज़ कैश वॉलेट इसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है मौज़म मुनीर के नाम से। अब मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। ऑल पे क्लिक करने के बाद जायज़ कैश को मैं एज अ पेमेंट मेथड सेलेक्ट करूँगा। सेल यूएसडीटी पे मैं क्लिक कर देता हूँ जी। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, बाइनेंस जो है वो एक इंटरमीडिएट का किरदार अदा करता है। ये फ़िदाउल्लाह साहब हैं रॉयल फ़िदा से, इनकी कंपनी का नाम रॉयल फ़िदा है। ये बंदे हैं जो मुझसे डॉलर ख़रीदना चाह रहे हैं। पाक रुपीज़ में अमाउंट बनती है जी 5269.69 रुपये। ठीक है जी। चैट में चले जाते हैं, इनको जाके बताते हैं जी प्लीज़, टाइप नहीं हो रहा, क्या इशू है, लेट्स वेट। हाँ जी, प्लीज़ सेंड मी दी पेमेंट, ये मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ। अब होता क्या है जी कि जो ऊपर 30 मिनट्स का टाइमर चल रहा है, इन 30 मिनट्स के लिए बाइनेंस जो मेरे डॉलर्स हैं उनको अपने पास होल्ड कर लेता है। ठीक है, टाइमर चल गया, सेलर को मैसेज चला गया, चैट को हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इस टाइम के दौरान वो सेलर मेरा मैसेज मिलने के बाद मेरे जायज़ कैश अमाउंट में उसका कोई मैसेज आया, शायद देख लेते हैं। वो 5269 रुपये या 70 रुपये मेरे जायज़ कैश अकाउंट में भेजेगा। अभी शायद मैसेज आया नहीं है, वैसे ही उसके ऊपर रेड मार्क हुआ था। खैर एनीवेज लेट्स वेट। बाज़ का बंदा अवेलेबल नहीं होता, अपनी ऐड लगा के कहीं इधर उधर चला गया होता है, खाना खा रहा होता है, या कहीं भी बिज़ी होता है। अब ये टाइमर चल रहा है जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं की। ये 5 मिनट का वैसे ऊपर टाइम शो कर रहा है पेमेंट के लिए, और वैसे इसने 30 मिनट्स के लिए मेरे जो है डॉलर होल्ड किए। ये देखें जी ऊपर नोटिफिकेशन आया जी 5270। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस नोटिफिकेशन या इस टेक्स्ट मैसेज के ऊपर बिलीव नहीं करूँगा। ठीक है, ये वाला मैसेज था, नहीं ये नहीं है, नहीं है, ये वाला है, किधर है, जो भी है। खैर मेरा मेन प्रायोरिटी मेरी यही होनी चाहिए कि मैं लॉगिन करूं और जो है लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट चेक करूं। हाँ जी, पैसे आ चुके हैं जी। अगर मेरे इस अकाउंट में पैसे आ गए हैं, अब मैं वापस चला जाऊंगा बाइनेंस पे। पहले उसने हमें वेट कराया, अब हम उसे वेट करवा रहे हैं। अब वो मुझे बताएगा जी कि मैंने पेमेंट भेज दी है। वो पेमेंट ट्रांसफ़र का बटन उसके पास शो हो रहा होगा कहीं पे, जब वो उसे दबा देगा तो मेरे पास रिलीज़ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं उससे पूछ भी सकता हूँ हैव यू सेंट, या मैं उससे स्क्रीनशॉट भी मांग सकता हूँ। ऑल्दो मेरे पास पेमेंट आ गई है, लेकिन वैसे आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ। चैट अगर क्लोज़ करता हूँ, ये देखिए पेमेंट रिसीव्ड का जो बटन है ना, वो अभी तक मेरे पास येलो नहीं हुआ। ठीक है, ये देखा आपने, येलो हो गया। फ़िदाउल्लाह साहब ने क्या किया, पेमेंट भेजने के बाद उन्होंने क्लिक कर दिया वहाँ पे कि जी पेमेंट सेंड हो गई। अब इसी दौरान फ़ौरन जो है बाइनेंस ने पेमेंट रिसीव्ड का बटन मेरे लिए येलो कर दिया। अगर मैं अभी चाहूँ तो बटन दबा सकता हूँ। ठीक है जी। अब ये बंदे ने स्क्रीनशॉट तो नहीं भेजा, लेकिन चूँकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ मैं कि मेरे पास वो आ गई है पेमेंट रिसीव पे क्लिक करता हूँ जी। आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट पे क्लिक करने के बाद कंफर्म का बटन दबाते हैं। अब अगेन ये OTP भेजेगा जी मेरे नंबर पे। है थोड़ा सा क्रिटिकल है प्रोसेस, लेकिन आपकी अमाउंट सेफ़ है चूँकि बाइनेंस ने आपके डॉलर होल्ड किए हुए हैं, और आपने ही अपनी मर्ज़ी से कंफर्म करना है। जब आपको पेमेंट रिसीव हो जानी है, आपने कंफर्म पेमेंट रिसीव का बटन दबा के OTP डालना है। तो ये देखें जी, ये हो गई जी अमाउंट रिसीव्ड USDT $24.75 सोल्ड। डन दबाएंगे या क्रॉस दबा देंगे। स्क्रीनशॉट वो कह रहा है सेव करना चाहें तो कर लें। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग, इतना लंबा कोई काम नहीं था। चलें हम इनमें से कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ,
ऑर्डर हैज़ न्यू मैसेज। यार एनीवेज हमें कोई मैसेज की ज़रूरत तो नहीं थी उसकी तरफ से। लेट्स सी। अच्छा शायद वो फीडबैक चाह रहा है। ओके ओके, पॉजिटिव फीडबैक पे हम टिक कर देते हैं जी। लीव कमेंट्स हम नहीं कुछ लिखना चाहते। ऑर्डर कंप्लीट हो गया जी। रॉयल फ़िदा ने मौज़म से डॉलर ख़रीद लिए। अब आप इसका रिज़ल्ट देखना चैट में, पता नहीं क्यों ऊपर 2 लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी उसने भेज दिया जी, वेरी गुड, अच्छा हो गया हमने वीडियो में ये भी देख लिया। उसने स्क्रीनशॉट अपने टेक्स्ट मैसेज का भेज दिया है। खैर एनीवेज हमने उसकी पेमेंट रिलीज़ कर दी हुई है, अब इशू कोई नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, वॉलेट में आके हम देख लेते हैं जी। ये जो हमारा फंडिंग वॉलेट था, यहाँ पे जो 24.75 डॉलर थे ये ज़ीरो हो चुके हैं। जो रुपीज़ अमाउंट थी वो हमारे जैज़ कैश अकाउंट में आ चुकी है। स्पॉट वॉलेट में बाकी 30 और जितने ट्रॉन थे वो सब पड़े हुए हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को अभी अच्छे तरीके से समझ आ गई, क्योंकि मैंने थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी डॉलर सेलिंग का, रुपीज़ गेन करने का तरीका सिखाइए, ताकि वो भी मतलब अगर कोई ऑनलाइन क्रिप्टो से या किसी भी प्रोजेक्ट पे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो वो इजीली अपने डॉलर सेल करके रुपीज़ में अमाउंट अपनी जायज़ कैश या इजी पैसा में या इवन बैंक अकाउंट में भी मंगवा सकें। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे जी, अल्लाह हाफिज़।